अस्सलाम वालेकुम। कल का टॉपिक हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसका फर्स्ट टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल। ये फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 80% चांसेस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन कई बार एनुअल बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, तो उस लिहाज से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिग्नल क्या होता है। व्हाट इज अ सिग्नल। कि अमूमन हम आम बोलचाल में भी इसका जिक्र करते रहते हैं कि सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल जा रहे हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि अगर मैं वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाह रहा हूं या टेक्स्ट मैसेज सिंपल भेज रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूं यार यहां पर सिग्नल नहीं है, यहां पर सर्विस नहीं आ रही, जिसकी वजह से मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे जिस मैसेज ने सेंड होना है वो किसकी मदद से होगा? सिग्नल की मदद से। सिग्नल मेरे डाटा को लेकर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक लेकर जाएंगे। तो सिग्नल यहां पर भी सेम वही कहानी है, इंट्रोडक्शन है कि सिग्नल होता क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव होती है। सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स होती हैं। वेव, अब वेव का काम क्या होता है? इसमें जो नाम दिया गया वेव वैसे कहते हैं लहर को। और लहर समुद्र में अगर हम जाएं तो लहर क्या लेकर आ रही होती है? हम उसी को लहर कह रहे होते हैं जिसकी मदद से पानी आ रहा है। हम कह रहे हैं ये लहर सी है, पानी को लेकर आ रही होती है। तो सिग्नल भी वो सिमिलरिटी दे रहा है वेव की तरह कि ये एक लहर की तरह के हैं। लेकर क्या आते हैं? डाटा। सिग्नल लेकर क्या आएंगे? डाटा। फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में अगर किसी ने मैसेज सेंड किया तो मैसेज कैसे आएगा? एक वेव सी बनेगी। अमूमन टेलीनॉर की अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें तो उन्होंने एक लॉजिकल सा वो बनाया हुआ है, ट्रायंगल फॉर्म में वो सिग्नल ऐसे जा रहे हैं, तो कॉल हमारी कम्युनिकेशन हो रही है या हमारा मैसेज जा रहा है। तो इसी एक और मिसाल मैं इसकी छोटी सी देता हूं कि अगर ये कमरा डार्क है, इसमें एक छोटा सा सुराख है, धूप आ रही है वहां से और एक लाइन सी ऐसे बन रही होती है, उसमें मट्टी के ज़रात हमें ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। डस्ट सी होती है ना वो ट्रेवल करती हुई। गौर से हम देखें तो हमें ऐसा फील होता है जैसे ये ज़रात आगे पीछे ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर सिग्नल हमें फिजिकली सामने नजर आ रहे होते तो इसी तरह से वो मूवमेंट करते हुए हमें नजर आते हैं, कभी आगे मूव कर रहे हैं, कभी पीछे मूव कर रहे हैं। तो सिग्नल एक वेव की तरह के होते हैं। वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव। इस वेव का काम क्या है? क्या लेकर आना? डाटा लेकर आना। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो सिग्नल का बेसिक पर्पस है टू ट्रांसफर डाटा from one place to another। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक डिवाइस से, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा लेकर जाना। किसकी मदद से? कोई मीडियम होगा, मीडियम के जरिए डाटा हमारा ट्रांसफर होता है। कल इस पे पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा सिग्नल लेकर जाते हैं। एक वेव सी बनती है, वो हमारा डाटा
एक डिवाइस से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स दैट रिप्रेजेंट डाटा, जो डाटा को रिप्रेजेंट करती है, जो डाटा को लेकर जाती है। सिग्नल की दो बेसिक टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल। दो बेसिक टाइप्स कौन कौन सी है? एक होते हैं डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल पहले एक्सप्लेन करते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स का कहा जाता है कि ये बाइनरी फॉर्म में होते हैं, बाइनरी। दीज आर इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? 0 and 1। डिजिटल सिग्नल्स आर इन बाइनरी फॉर्म, और बाइनरी फॉर्म क्या है? 0 and 1। 0 and 0 का मतलब है एब्सेंस ऑफ सिग्नल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, एब्सेंस ऑफ सिग्नल। और 1 का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। इसका मतलब अगर डिजिटल सिग्नल 0 की स्टेट में होंगे तो इसका मतलब सिग्नल मौजूद नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और अगर ये 1 स्टेट में है तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ सिग्नल, सिग्नल मौजूद है और सारी कम्युनिकेशन हो सकती है। इसकी डायग्राम बनाइए एक स्ट्रेट लाइन पे, यहां पर 1 स्टेट, और अगर 0 स्टेट में तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बनेगी। तो अगर सिग्नल मौजूद है 1 स्टेट में तो इसका मतलब प्रेजेंस है, सिग्नल है, कम्युनिकेशन हो सकती है। और अगर 0 स्टेट में तो सिग्नल मौजूद नहीं है, मतलब इसमें कोई थर्ड स्टेट मौजूद नहीं है, या सिग्नल होंगे या सिग्नल नहीं होंगे। इसमें ये थर्ड कोई स्टेट नहीं है कि सिग्नल है लेकिन कम है, वीक है। डिजिटल सिग्नल अगर प्रेजेंट होंगे तो 1 स्टेट में होंगे, कम्युनिकेशन होगी। अगर एब्सेंट होंगे, एब्सेंस होगी सिग्नल की, तो वो 0 स्टेट में होंगे। इसका मतलब हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। अगर हम इन्हें कंपेयर करें एनालॉग सिग्नल्स के साथ तो डिजिटल सिग्नल की स्पीड ज्यादा होती है। और कंप्यूटर की जितनी भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल 9th में भी आपने पढ़ा होगा, और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के कुछ टॉपिक वो रैम वगैरह के मैंने कराए थे, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आई, उसमें सीपीयू रैम से डाटा लेता है या उसकी तरफ डाटा भेजता है। तो इनकी आपस की जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी डिजिटल फॉर्म में होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्पीड से होती है। तो ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 and 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स और 1 का मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। 1 स्टेट में सिग्नल प्रेजेंट है, कम्युनिकेशन होगी। 0 स्टेट में सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, वॉइस डाटा भी इससे भेजा जा सकता है। और मैंने बताया कंप्यूटर की जितनी भी इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं। सेकंड टाइप एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो कह रहे हैं कि वेव की फॉर्म में होते हैं। जैसा वो समुद्र वाली वेव एक मैंने बताया ना कि वो पानी लेकर आ रही होती है, ये इस फॉर्म में ही ट्रेवल करते हैं, ये वेव की फॉर्म में होते हैं। जिस वेव को कैरियर वेव का नाम दिया जाता है, कैरियर वेव। कैरी करके लेकर आती है, क्या लेकर आती है? डाटा लेकर आती है। इसकी एग्जांपल में अगर हम जाएं तो रेडियो की जो सिग्नल्स अब तक आ रहे हैं, या कोई लाइट है,
सबसे बेहतरीन इसको एक्सप्लेन किया लेजर लाइट। अगर हमारे पास हमारा लेजर लाइट रात के टाइम अगर हम उसे ऑन करके देखें तो उसकी एक लंबी सी लाइन सी बन रही होती है, उसको अगर गौर से देखें तो वहां पर वो लाइट के जो सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल करते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। तो ये लाइट सिग्नल भी एनालॉग सिग्नल होते हैं। रेडियो सिग्नल्स का मैंने बताया कि ये एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। वेव कैसे बनेगी? इस तरह से। अब वीडियोस में या जो साहिल समंदर पर कहीं गया हो उसने भी गौर से अगर वेव को देखा हुआ है तो वेव कैसे बनती है। दूर से हमें नजर आ रही होती है कि एक बड़ा सा पहाड़ सा चलता हुआ हम तक आ रहा है, मतलब पानी एक हाइट पकड़ेगा ऐसे, लेकिन करीब आते 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 उसकी हाइट कम होती जाएगी और एक लिमिट तक पहुंचने के बाद पानी फिर हमें वापस ऐसा फील होगा कि पानी वापस जा रहा है। तो वेव एक प्रेशर से लेकर आएगी ना उसको, पानी को। वो सारे समंदर में लोग ऐसे खड़े होते हैं, पांव से पानी टच होकर ऐसा फील हो रहा होता है ये वापस जा रहा है। तो इसी तरह से ये एनालॉग सिग्नल भी एक वेव की फॉर्म में होते हैं। यहां से अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकी लिमिट है कि अपने एरिया में ट्रेवल करते रहते हैं लगातार लगातार। यहां से ट्रेवल करके इधर तक जाएगा, अपनी लिमिट तक जाने के बाद ट्रेवल करते हुए रिवर्स। और ये बहुत सारे सिग्नल होते हैं जो अपनी लिमिट के अंदर ट्रेवल करते रहेंगे। फिर इसके अंदर जो दो डेफिनेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स a wave repeat during a specific time interval, कि एक टाइम इंटरवल के अंदर जितनी बार वेव रिपीट होगी, अपनी लिमिट तक जाएगी, रिपीट होके वापस आएगी, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड। द हाइट ऑफ वेव, हाइट ऑफ वेव is called amplitude। तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब ये टॉपिक आएगा, वैसे अगर लेंथ वाइज देखा जाए हम सिंपल टेक्स्ट लिख दे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके बीच में शामिल करने होते हैं। अगर सिंपल हम सिग्नल को एक्सप्लेन करें, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग की 3-4 लाइंस में जो इंट्रोडक्शन है, तो इसका मटेरियल कम होगा, मतलब 8 नंबर के हिसाब से वो कम पड़ता है। तो हमने इसे एडजस्ट कैसे करना है? सिग्नल को एक्सप्लेन करके डिजिटल सिग्नल की डायग्राम भी बनानी है, डिजिटल सिग्नल की डायग्राम। और अक्सर ये टॉपिक आया हुआ होता है कि सिग्नल और उसकी टाइप को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो वो तो फिर लाजमी है, लेकिन अगर ना भी पता है तो हमने डायग्राम लाजमी बनानी है। डिजिटल सिग्नल की डायग्राम बनानी है, फिर एनालॉग सिग्नल्स को एक्सप्लेन करना है, उसकी डायग्राम के साथ मेंशन करना है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल की हेडिंग देकर हमने नीचे दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी डेफिनेशन और एम्पलीट्यूड दोनों की डेफिनेशन। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो डाटा टाइप्स वाला है, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कल इंशाल्लाह